तो चांदी की कीमतों पर इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। चांदी की कीमतों में तेज उछाल देखने को मिला है। एक ही झटके में 10,000 रुपए चांदी महंगी हो गई है और युद्ध के माहौल में ये दाम बढ़े हैं। ये इस वक्त की बड़ी खबर, क्योंकि पिछले काफी समय से अमेरिका और ईरान के बीच तनाव बना हुआ है और परमाणु बातचीत बिना किसी एग्रीमेंट के खत्म होने से अचानक से सुरक्षित निवेश की डिमांड बढ़ गई है। घरेलू कमोडिटी मार्केट में चांदी 9500 रुपए से ज्यादा की बढ़ोतरी इसमें दर्ज की गई। गुरुवार को जेनेवा में ओमान की मध्यस्थता में दोनों देशों की बातचीत हुई, लेकिन कोई समझौता नहीं हो सका। हालांकि मध्यस्थ देश ओमान ने कहा कि दोनों पक्ष बातचीत में आगे बढ़ रहे हैं। ओमान के विदेश मंत्री सैयद बद्र अल-बुसैदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि दोनों देश यानी कि अमेरिका और ईरान अपनी अपनी राजधानियों में विचार विमर्श के बाद जल्दी ही बातचीत फिर से शुरू करेंगे। उन्होंने कहा कि अगले हफ्ते वियना में टेक्निकल स्तर पर चर्चाएं होंगी। बता दें कि उनका ये बयान जेनेवा में हुई ताजा बातचीत के बाद आया है। वहीं मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज यानी MCX पर मार्च की कॉन्ट्रैक्ट डिलीवरी वाली चांदी आज सुबह खुलते ही करीब 9547 रुपए या लगभग 3% चढ़कर 2,77,500 रुपए प्रति किलो के भाव पर पहुंच गई। इससे पहले गुरुवार को कीमतों में दबाव देखने को मिला था। ये 10,400 रुपए या करीब 3% की गिरावट के साथ बंद हुए थी। वहीं MCX पर अप्रैल की कॉन्ट्रैक्ट डिलीवरी वाला सोना 525 या 0.30% मजबूत होकर 1,60,234 रुपए प्रति 10 ग्राम के स्तर पर पहुंच गया। इससे पहले गुरुवार को यह लगभग 1% की गिरावट के साथ 1,59,709 रुपए के भाव पर बंद हुआ था। इंटरनेशनल मार्केट की अगर बात करें तो शुक्रवार को यहाँ भी सोने और चांदी की कीमतों में मामूली बढ़ोतरी दर्ज की गई। स्पॉट चांदी 0.6% चढ़कर $88.81 प्रति औंस पर पहुंच गई। इससे पहले बुधवार को इसने 3 हफ्ते का हाई लेवल छुआ था। वहीं स्पॉट गोल्ड लगभग स्थिर रहा और $5,187.39 प्रति औंस पर ट्रेड कर रहा था। इस हफ्ते सोने की कीमतें मंगलवार को 3 सप्ताह के उच्चतम स्तर पर पहुंच गई थी। अमेरिकी गोल्ड फ्यूचर्स 0.2% चढ़कर $5,204.10 प्रति औंस पर पहुंच गया। ऑकमोंट की रिसर्च हेड रेनिशा नैनानी ने कहा कि सोने और चांदी के भाव लगातार बढ़ रहे हैं। ये 4 हफ्ते के हाई लेवल पर टिके हुए हैं। इसकी बड़ी मुख्य वजह जो है जियोपॉलिटिकल टेंशन और अमेरिकी टैरिफ पॉलिसी को लेकर बनी अनिश्चितता है। इससे सेफ हेवन यानी कि सुरक्षित निवेश की डिमांड मजबूत हुई है। उन्होंने आगे ये भी कहा कि जियोपॉलिटिकल जोखिम अभी भी मार्केट के लिए एक बड़ा फैक्टर बना हुआ है। मिडिल ईस्ट में सैन्य तैनाती बढ़ने और ईरान और अमेरिका के बीच न्यूक्लियर बातचीत बिना किसी समझौते के खत्म होने से इन्वेस्टर्स की चिंता बढ़ी हुई है। इसके साथ ही अमेरिका ने ईरान पर नए सैंक्शंस लगाए हैं जो तेल और हथियारों के एक्सपोर्ट से जुड़ी कंपनियों को निशाना बना रहे हैं। इससे कीमती धातुओं में रिस्क प्रीमियम और भी मजबूत हो गया है। रेनिशा नैनानी ने चांदी पर अपना सुझाव देते हुए कहा कि ये $90 या लगभग 2,66,000 रुपए का टारगेट हिट कर चुकी है। अब कीमतें धीरे धीरे अगले रेजिस्टेंस लेवल यानी कि $92 या करीब 2,72,000 रुपए और $93 या लगभग 2,75,000 रुपए की ओर बढ़ रही हैं। वहीं गोल्ड ने $5,200 या लगभग 1,61,000 रुपए का टारगेट हासिल कर लिया है। ये टेक्निकल ब्रेकआउट नई तेजी की शुरुआत दिखा रहा है। अब कीमतें रेजिस्टेंस जोन $5300 या जिसे कहें 1,64,000 रुपए और $5400 यानी कि 1,67,000 रुपए की तरफ जा सकती है।